इसी प्रोसेस के आंसर ये बताएगा कि जो आइंदा आने वाला सेटअप जिसकी बातें इक़्तिदार की राहदारियों में सुनाई दे रही हैं वो ये है कि 3 साल का एक हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च कर दिया जाए, आप कहीं फिक्स हो जाएं और उसके बाद फिर 3 साल बाद जाके कहीं इलेक्शन हो। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? अगर 14 मई भी गुजर गई, आने वाले दिन भी गुजरते जा रहे हैं, इलेक्शन की डेट आपको मिल नहीं रही, पार्टी के लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, NCA का स्कैंडल आपके सर के ऊपर खड़ा है, ऐसे में आप कहाँ देखते हैं पार्टी कहाँ स्टैंड? देखिए, कोई भी रास्ता लोगे ना, आज पाकिस्तान में आप साफ जो भी रास्ता लोगे वो पाकिस्तान की तरफ मुझे कोई समझ आज किसी दानिश पर आज उसे बता दें कि पाकिस्तान खास तौर पर जो माशी दलदल में फंस गया, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई है। आज ब्लूमबर्ग कहता है कि पाकिस्तान में श्रीलंका से ज़्यादा महंगाई होगी जब श्रीलंका में पब्लिक सर्व हो गया। तो सवाल ये है कि इससे निकलना कैसे? कोई सारे दानिश्वर आपको एक बात कहेंगे कि पहले साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ ताकि सियासी इस्तेकाम आए और उसके बाद फिर आपकी माशरत ठीक हो। सब क्या आप ये कोर कमांडर में जो हमला हुआ है उसकी आप मजम्मत करते हैं? क्योंकि कुछ लोग जैसे आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और फौज को आपस में लड़वाना चाहते हैं, तो आप मजम्मत करते हैं। दूसरा, बिजनेस कम्युनिटी आपसे कुछ रोज पहले मिली है, कुछ वो कोशिश कर रही है कि आपके जो मामला हैं या मुज़ाकरात हैं एस्टेब्लिशमेंट से हो जाए और ये सारे मामला जो है सेटल डाउन हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो कौन नई मजम्मत कर रहा जो कोर्ट कमांडर हाउस जलाया गया? मुझे कोई इंसान बता दे पाकिस्तान में जो नहीं कर, यानी वो पुरानी इमारत को जलाना, यानी तो ये जान के जो हमारे ऊपर डाला जा रहा है, ये हमारे से पूछे कि कभी इमरान खान ने 27 साल में कहा है कि जनाब जलाओ घराव करो? हमेशा पुरअमन एहतजाज का कानून और आइन के बीच में रहे। ये मेरा 27 साल है भाई, जब मुझे गोलियां लगी हैं तब तोड़ नहीं हुई, तब जलाओ नहीं। मेरी कोई इस पर मुज़ाकरा नहीं। हमारा सिर्फ एक ही, मैंने शुरू से कहा है कि मैं हर से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बात करने की एक ही है इलेक्शंस, और बात किसकी करनी? ना पंजाब की असम्बली तहलील करते, अपने मकसद में कामयाब होते, क्योंकि इलेक्शन डिमांड थी वो तो पूरी नहीं हुई। सदर पाकिस्तान का रोल बता दो। अगर आप ये मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आइन वाज़ेह तौर पे जैसी आपकी असेंबली डिसॉल्व होगी 90 दिन में इलेक्शन होगा, इसके ऊपर सारे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुत्तफिक हैं, सारे पाकिस्तान के वकील मुत्तफिक हैं। तो हमने अपनी असेंबली और नून लीग के लीडर्स ने स्टेटमेंट दी कि अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो अपनी असेंबली डिसॉल्व मुझे ये बताएं कि अगर लोग आइन पे नहीं चलने के लिए तैयार हो, उसमें मैं क्या करूं? राना सुना ने बात की है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। राना सुना ने बात की है कि हम इसको 4th शेड्यूल में लेके जाने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या जो अपना मसला है कि अगर 4th शेड्यूल में आपकी पार्टी जाती है तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या आप जब अगली टीम ये फैसला
फैसला कर लेते थे कि मैच नहीं खेलना, तो फिर वो टैक्टिकल नॉकआउट पे जाती है कि किसी तरह उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि मैच तो वो अब खेल नहीं सकते। खान साहब मेरा सवाल आपने अभी कहा है कि आपने खान साहब देखिए वो मैं ये भी कह सकता क्योंकि टाइम कुछ ऐसा छोड़ के जा रहे हैं आपके लोग। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनको वापस लूंगा या नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी सारी हमदर्दियां उनके साथ है। खान साहब एक मिनट, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा है, प्रेशर पड़ा है, ये मुझे पता है। पीछे सारा आ रहा है आप भी अपने मौके से पीछे नहीं हटना चाह रहे, जो आपके हालांकि ये ऑडियो ले रहे हैं फिर भी वो भी पीछे नहीं हटना चाह रहे, तो हम मुल्क की तबाही देखिए मुस्तकबिल में। देखिए अब मेरे खिलाफ है कौन, इनको तो छोड़ देना पीडीएम को, ये तो हाँ, उन्हीं की बात है। देखिए मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, सदर पाकिस्तान ने गुस्सा उस तरफ से है, वो मुझे अभी तक नहीं पता क्यों। जहाँ यकीन करें कि मुझे नहीं पता